नक्षत्रों में एक नक्षत्र होता है आद्रा नक्षत्र। तो आद्रा नक्षत्र जैसे ही आता है ना, घर घर में खीर पूड़ी सब्जी बननी स्टार्ट हो जाती है। और आद्रा नक्षत्र में खीर पूरी बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो देखिए, इसमें पूरे घर की अच्छे से सफाई करके, नहा के, साफ़ सुथरा कपड़े पहन के तब भगवान का प्रसाद बनाते हैं। तो देखिए, हर किसी का बनाने का तो तरीका अलग होता है, लेकिन मेरा क्या तरीका है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारे उधर ना भगवान को नमक नहीं चढ़ाते, केवल मीठा चढ़ाते हैं। तो जिसके लिए मैं सबसे पहले खीर बनाऊंगी। तो खीर बनाने के लिए यहाँ मैं दूध के पैकेट काट के पतीले में डाल दी हूँ, और दूध को सबसे पहले मैं ना उबलने रखूँगी। और देखिए, मेरे वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। खीर की रेसिपी तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन मेरी खीर जो है ना, वो सबसे अलग और सबसे हटके है। आप देखोगे तो कहोगे कि क्या खीर है। और आप ज़रूर बना के ट्राई करना, फिर देखना आपके खीर खाने का लोग बार बार डिमांड करेंगे। तो करना क्या है ना, सबसे पहले दूध को मैं उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। जब तक दूध मेरा एक बार उबाल नहीं आ जाता, तब तक हम इसे अच्छे से उबलने देंगे, गर्म होने देंगे। और इसके बाद यहाँ मैं ली हूँ चावल। तो ये करीब 100 ग्राम चावल है। तो मैं 1.5 किलो दूध का मैं खीर बना रही हूँ। तो उसमें मैं 100 ग्राम ली हूँ ये गोविंद भोग चावल, जिसका खीर बनाया जाता है। ये खीर वाली स्पेशल चावल है, जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। इसको 3 से 4 पानी से ना पहले अच्छे से रगड़ के धो लेंगे। और इसके बाद दूध मेरी देखिए अच्छे से अब गर्म हो गई है। एक बार उबाल आ गया है, तो अब मैं गैस को कर दी हूँ कम, और एक बार इसे चला देंगे। और इसके बाद जो मैं चावल धो के रखी थी ना, वो इसमें डाल देंगे। तो पूरे ध्यान से वीडियो एंड तक देखिएगा। आज मैं आपको बहुत ही अलग तरीके की खीर की रेसिपी बता रही हूँ, जो कि सबसे हटके है। और ये खीर ना सच में बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ मैं भगवान के लिए पहले प्रसाद बना रही हूँ। तो बस चावल को अब क्या है ना, अच्छे से पकने देंगे। अभी इसमें कुछ भी नहीं डालना है। तो चावल को पहले बिल्कुल अच्छे से पकने देंगे। जब ये 80% जब 80% चावल अच्छे से पक जाएगा ना, इसके बाद क्या करना है, चीनी लेना है। और लौंग और इलायची ली हूँ मैं। 3 लौंग है, 3 इलायची है। इसका उसी में चीनी के साथ ही लौंग, इलायची और मखाना, ये करीब 50 ग्राम मखाना है, सबको साथ में पीस लेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो गया। फिर अब हमारी खीर लगभग 80% तक बन चुकी है। तो अब क्या करेंगे ना, जो मैं चीनी मखाना पीस के रखी थी ना, और ये जो इलायची साथ में पीसी हूँ ना, उसका जो फ्लेवर आता है ना, इतना अच्छा आता है ना, वो अब खीर में डाल देंगे। और इसके बाद इसे चलाते रहेंगे। तो अब क्या करना है, जब इसे हम डाल देंगे ना, इसके बाद हमें 2 से 3 मिनट करीब खीर को खड़े होके चलाते रहना। अगर आप नहीं चलाइएगा ना, तो नीचे पकड़ लेगा। फिर उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा मैं काजू डाल के और इसको मोटा दरदरा पीस लूँगी। ज़्यादा मैं बारीक नहीं की हूँ। और फिर इस काजू को भी इसमें डाल देंगे। बस अब खीर में जो भी डलना था सब कुछ डल चुका है। और अब खीर लगभग मेरी कम से कम 5 मिनट और बनेगी, और ये खीर बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी। और इसका जो टेक्सचर है ना, बिल्कुल गाढ़ा जैसा हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये खीर बनती है। तो चलिए, खीर तो बन चुकी है मेरी। अब उसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। तो खीर को तो मैं भगवान के पास साइड में रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ कुकर में मैं डाली हूँ चना दाल 1.5 कप के करीब। और इसमें डालेंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी देना है और थोड़ा सा नमक देना है। फिर एक सीटी, बस एक सीटी लगा के चढ़ा देना है। फिर आटा में मैं डाली हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी। और इसके बाद जो दूध होती है ना, दूध और मलाई दोनों मैं डाल दी उसमें। तो आटा में क्या क्या डाली हूँ आपने ध्यान से देखा होगा, तेल, नमक और दूध और मलाई और थोड़ा सा कसूरी मेथी, सब कुछ डाल के एकदम सॉफ्ट नरम आटा तैयार कर लेंगे। ये दूध और मलाई जो होती है ना, इससे आटा इतनी सॉफ्ट बनती है ना, और पूड़ी भी बिल्कुल खस्ता और कड़ारी बनती है। पूड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और इधर मेरी चना दाल जो है, एक सीटी लग गई है। एक सीटी जैसी लगेगी ना, तुरंत कुकर का ढक्कन खोल देना है, क्योंकि हमें चना दाल को केवल एक सीटी में हल्का पकाना है। ये देखिए, इस तरह से पूरा पकाना नहीं है। इसके बाद अब क्या करेंगे ना, पहले इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद उसी कुकर में मैं डाल रही हूँ पीली मटर, क्योंकि मैं सब्जी में बनाऊँगी पीली मटर के छोले। मैं
और और साल तो मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन इस बार मैं छोले बना रही हूँ। मैं सोची कि चलो थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं, एक ही चीज़ रिपीट नहीं बनाते। फिर मटर में थोड़ा सा मैं नमक दी हूँ और 2 तेज़पत्ता मैं इसमें डाली हूँ। और इसके बाद मटर को लगाएंगे 3 से 4 सीटी और मटर को उबलने देंगे लगभग 3 से 4 सीटी तक। और इधर मिक्सी के जार में डालेंगे लहसुन, अदरक, इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, फिर डालेंगे इसमें काली मिर्च और साबुत जीरा। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे इलायची, हरी इलायची और दालचीनी। तो ये मैं 2 चीज़ के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। तो ये बिना पानी का सूखा ड्राई मसाला बनाना है। और ये मसाला मेरा तैयार हो गया, तो इस मसालों को पहले निकाल देंगे एक कटोरी में। और देखिए ये जो मैं मसाला बनाई हूँ ना, एक मसाला से मैं मेरा 2 काम होगा। तो क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो चलिए थोड़ा सा मसाला मैं इसमें छोड़ दी हूँ। और इसके बाद जो दाल में रखी थी ना बॉईल करके, वो अब अच्छे से पानी इसका निकल गया। फिर इसको मिक्सी के जार में पीस लेना है बिल्कुल अच्छे से। ये बिल्कुल आराम से पीस जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके बाद चलिए दाल तो मैं पीस ली हूँ, तो पहले हम छोले बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं डाली हूँ कढ़ाई में सरसों का तेल, जीरा और बारीक टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। यहाँ मैं दी हूँ 2 प्याज बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। और प्याज को पहले थोड़ी देर तक अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसमें थोड़ा सा अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और जब प्याज हमारा अच्छे से भून जाएगा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि मैं मटर में भी नमक दी थी ना, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा नमक दी हूँ। यानी मैं 50% नमक मटर में दी थी उबालने टाइम में, और 50% नमक मैं अभी प्याज भूनने टाइम डाली हूँ। और इसके बाद चलिए प्याज तो अच्छे से भून गए, इसके बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसके बाद इसमें डालेंगे धनिया जीरा का पाउडर, इसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा हींग और 2 टमाटर प्यूरी और थोड़ा सा पानी। तो 2 टमाटर को भी मैं मिक्सी में पीस ली थी। और अब सबको ना अच्छे से भूनेंगे, मसालों को बिल्कुल अच्छे से लाल करके, जब तक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। इसके बाद अब इसमें डालेंगे जो मैं मिक्सी में मसाला पीसी थी ना, लहसुन अदरक, वो अब इसमें डाल देंगे 50%, यानी कि आधा। और आधा मसाला रख देंगे साइड में, अभी और भी उसका काम है। तो चलिए मसाला भी इसमें जैसे ही आप डालिएगा ना, तो इतनी अच्छी सी खुशबू आने लगती है ना। और इसको करीब 5 मिनट तक भूनेंगे, जब तक ये कि मसाला तेल ना छोड़ने लगे ना, तब तक हमें इससे अच्छे से भूनना है। क्योंकि मसाला को जब तक आप अच्छे से भूनिएगा नहीं ना, तब तक आपकी सब्जी या छोले जो भी बनाते हो ना, वो टेस्टी नहीं बनेगी। इसके बाद मसाला मेरी अच्छे से भून गई ना, इसके बाद मटर को इसमें पलट देंगे। और इसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से पहले मिला देंगे। और मटर तो पका हुआ है ही, मसाला भी अच्छे से भून गया है, तो बस इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे उबलने के लिए। और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके और इसे ढक के छोड़ देंगे पकने के लिए। तो चलिए 5 मिनट बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए छोले बहुत अच्छी बनी है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा आया है। और हमारे पीली मटर के छोले बन के हो गए रेडी। और आपको पता है हर साल तो मैं आद्रा नक्षत्र में दाल भर की पूड़ी के साथ आलू परवल की सब्ज़ी बनाती थी, लेकिन इस बार मैं सोची कि इस बार टेस्ट चेंज करूँगी, इसलिए इस बार मैं छोले बनाई। और सच में छोले के साथ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी ना, खाने में बहुत अच्छी लग रही थी दाल भर की पूड़ी छोले के साथ खाने में। इसलिए थोड़ा सा टेस्ट बदल जाता है ना, तो वो बोरिंग खाना एक ही जैसा नहीं रहता है, तो मज़ा आता है फिर खाने में। और छोले ऐसी चीज़ है कि ये तो वैसे भी अच्छा लगता है। और देखिए जब आपके कोई भी सब्जी में या किसी चीज़ में आप तेज़पत्ता डालते हो ना, जब आपका खाना बन जाता है ना, उसको निकाल दीजिए तो और अच्छा रहता है। इसके बाद इसमें आप डाल देंगे हरा धनिया, और गैस को मैं बंद कर चुकी हूँ। फिर इसमें डाल देंगे हरा धनिया। और ये पीली मटर के छोले बन के हो गए तैयार। और इसमें जो मैं मसाले डाली हूँ, जिसके कारण छोले बहुत अच्छे बने हैं। और इधर देखिए ये जो दाल है वो भी मैं पीस ली थी, और इसको निकाल लेंगे। तो देखिए आधा दाल मैं पीसी हूँ और आधा थोड़ा सा मैं साबुत छोड़ दी हूँ। इसमें आप देख रहे होगे कि मैं बिल्कुल बारीक नहीं पीसी हूँ। जो नीचे का साइड था वो बिल्कुल बारीक हो गया, और ऊपर में थोड़ा थोड़ा दाल मैं छोड़ दी थी, क्योंकि बीच बीच में जो दाल आती है ना खाने में, वो बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद क्या करेंगे ना, इसी तरह से जो भी आपके पास दाल बची हुई है सारा पीस लीजिए। इसके बाद एक बैच में मैं दाल पीस ली थी, और थोड़ा सा मेरा दाल और बच गया था, उसको भी मैं पीस लेती हूँ फटाफट से।
और ये जो दाल भर की पूड़ी है ना, इसके जो मैं मसाले आपको बताई हूँ ना, इस तरह से आप दाल भर की पूड़ी बना के देखो, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये दाल भर की पूड़ी खाने में ना। देखिए दाल भर की पूड़ी का जो मसाला होता है ना, जब तक वो आप अच्छे से नहीं बनाओगे ना, तो फिर दाल भर की पूड़ी खाने में मज़ा नहीं आती है। तो इसका दाल भर की पूड़ी का जो मसाला है ना, वो थोड़ा टेस्टी होना चाहिए, जिससे कि आपको लगे कि सच में ये दाल भर की पूड़ी बहुत टेस्टी है और आप बार बार बना के इस तरह से खाना पसंद करोगे, जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसके बाद ये बर्तन मुझे छोटा पड़ गया, तो मैं एक बड़े से बर्तन में इसको पहले डाल ली। और इसके बाद अब क्या करना है ना, इसमें डालेंगे जो मैं मसाला पीस के रखी थी, जो मैं आधा छोले में डाली थी और आधा इसमें डाल देंगे। और मिक्सी के जार में तो पहले से थोड़ा लगा ही हुआ था, वो भी इसमें फ्लेवर आ ही चुका है। और इसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। इसके बाद इसमें डालेंगे भुना हुआ धनिया जीरा। ये जो है ना, ये मेरा भुना हुआ धनिया जीरा का पाउडर है, जिसे मैं भून के रखती हूँ कई चीज़ों में डालने के लिए। इसके बाद इस 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाली हूँ। इसके बाद इसमें डालेंगे हरा धनिया, बिल्कुल छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट के, क्योंकि लास्ट में हरा धनिया डालिए ना, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और ये दाल भर की पूड़ी का जो मसाला है ना, ये बिल्कुल अच्छे से जाके तैयार होता है। और अब इसे ना बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए। अगर आप चम्मच से कंफर्टेबल नहीं लगता है तो हाथों से मिला लीजिए। मुझे तो हाथ से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि चम्मच से अच्छे से मसाला मिक्स नहीं होता। तो चलिए चम्मच को रख के साइड में, फिर मैं हाथ से मिलाई थी, क्योंकि ना मुझे चम्मच से ऐसा लग रहा था कि अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है। तो जब तक हाथ लगा के अच्छे से मसाला को अच्छे से दाल में मैश करके नहीं डालिए ना, तो फिर वो फ्लेवर नहीं आता है। तो चलिए दाल भी मेरी तैयार हो गई, छोले भी मेरे तैयार हो गए, आटा भी मेरा रेडी था। तो अब बनाना शुरू करते हैं दाल भर की पूड़ी। और आप ध्यान से देखना, मेरी एक भी दाल भर की पूड़ी फटेगी नहीं। तो कई लोग दाल भर की पूड़ी बनाते हैं तो उनका फटने लगता है, टूटने लगता है। लेकिन सही तरीक़ा से अगर आप दाल भर की पूड़ी बनाओगे ना, ना तो आपका एक भी फटेगा, ना तो एक भी टूटेगा। बस उसका तरीका थोड़ा सही होना चाहिए। और देखिए दाल का जो मसाला होता है ना, वो बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आप मसाला ड्राई बनाओगे ना, तो फिर आप पूड़ी में आटे में थोड़ा सा ही दाल भरोगे तो वो टूटने लगती है। और दाल भर की पूड़ी का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा दाल डालें। जब आप उसमें भर भर के दाल डालो ना, तब जाके लगता है कि हाँ सच में ये दाल भर की पूड़ी है। तो बस एक मुट्ठी दाल लेके और आटा में स्टफिंग मतलब अच्छे से भर भर के बनाइए ना, तो वो दाल भर की पूड़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और आप देख रहे हो कि मैं बड़े ही आराम से दाल भर की पूड़ी बना रही हूँ, और एक भी मेरा ना फटेगा ना टूटेगा। इसका सही तरीका होना चाहिए। इसके बाद तेल मैं गरम होने रख दी थी, और फिर जब तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया था ना, इसके बाद मैं उसको मीडियम फ्लेम पे कर दी थी। क्योंकि दाल भर की पूड़ी जो है ना, मीडियम फ्लेम पे बनाइए, तेज़ आंच पे बनाइएगा तो ऊपर से तो वो जल जाएगा, मतलब कलर आ जाएगा लाल, लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा होता है ना, तो फिर वो पूड़ी अच्छी नहीं बनती और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी आप दाल भर की पूड़ी बनाओ तो मीडियम फ्लेम पे बनाइए। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया, और सारी पूड़ी बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूल रही थी। बहुत अच्छी मेरी दाल भर की पूड़ी बनी थी। और एक एक करके मैं आपको सारा दाल पूड़ी दिखा रही हूँ ना, देखते जाओ आप। एक भी मेरी दाल पूड़ी नहीं फटेगी, और बहुत ही अच्छे से बनी थी, और सारी दाल पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूली भी थी। तो बस दाल भर की पूड़ी जब भी आप बनाओ ना, तो उसको मुट्ठी दाल जो होता है ना, उसको मुट्ठी में अच्छे से बाइंडिंग करके लड्डू बना के फिर उसको प्रेस कर कर के आटे में भरिएगा ना, तो बहुत अच्छी दाल भर की पूड़ी बनती है, और वो टूटती भी नहीं है। और ये देखिए कलर देख रहे हो, ये जो कलर है ना, ये दूध और दूध की जो मैं मलाई डाली थी ना आटा में, उससे ये पूड़ी की कलर कितनी अच्छी आई है। तो जब भी आप आटा गूँथो ना, तो इसी तरह से करो। तो चलिए अब मेरा सारा काम हो गया, और अब मैं बैठी हूँ भगवान को भोग लगाने। तो पूड़ी छोले सब कुछ बन गए। इसके बाद केले के पत्ते में 7 जगह खीर रखी हूँ मैं, और उसके ऊपर आम को काट कर रखी हूँ, और उसके ऊपर मैं तुलसी के पत्ते रखी हूँ। तो देखिए हमारे इधर आद्रा नक्षत्र में इसी तरह से भोग लगाती हूँ मैं हर साल। तो आप चाहो तो अलग अलग प्लेट में भी कर सकते हो। मैं और साल भी मैं अलग अलग प्लेट में भी करती थी। मेरी पिछली वीडियो भी आद्रा नक्षत्र की डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। हर बार मैं अलग अलग तरीके से भोग लगाती हूँ, लेकिन इस बार मैं ना एक ही बड़े से थाली में केला का पत्ता रख के, और एक ही थाल में 7 जगह खीर लगा दी, आम काट के रख दी, और उसी के ऊपर तुलसी पत्ता रख के अच्छे से भोग लगाई, भगवान को पूजा अर्चना की। क्योंकि हमारे उधर सबसे पहले खीर बना के भगवान को भोग लगा लेते हैं,
तभी जाके चूल्हा पे नमक चढ़ाते हैं। उससे पहले नमक कुछ भी नहीं बनाते। इसलिए मैं सबसे पहले खीर बना के भगवान के पास साइड में रख दी थी ठंडा होने, क्योंकि जब खीर ठंडी हो जाती है ना तो और भी गाढ़ा हो जाती है, वो और भी अच्छी होती है। और अच्छे मन से पूजा करके भगवान को भोग लगाइए, भगवान भी खुश होंगे और आपको भी संतुष्टि होगी कि चलिए आप जो मेहनत किए थे भगवान के लिए प्रसाद बनाए थे वो अच्छे से बन गया, सारा काम संपन्न हो गया। तो देखिए सबसे पहले जो होता है ना, अगर हम प्रसाद बनाने जाते हैं तो हमारा यही दिमाग में रहता है कि सबसे पहले जल्दी से प्रसाद बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। तो ये देखिए मेरी पूजा अच्छे से हो गई, भगवान को भोग लग गया। और इसके बाद सब लोग बारी बारी से प्रणाम करते हैं। इसके बाद टीका लगाएंगे और पूजा हो गई मेरी ख़त्म। इसके बाद मैं अब सबको दूंगी खाना खाने। तो भगवान के पास जो खीर चढ़ा है वो तो अभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि तुरंत नहीं हटाते हैं। इसके बाद सब लोग भूखे बैठे हुए थे तो सबके लिए मैं खाना लगाई, खीर, पूड़ी, छोले और सलाद काटी थी मैं, और धनिया पत्ता की चटनी बनाई थी मैं, कच्चा आम डाल के हरा धनिया की चटनी। और बहुत ही सुंदर सी थाली मेरी कंप्लीट हो गई ना। तो बताइए इतनी अच्छी आद्रा नक्षत्र की थाली अगर मिल जाए खाने, खीर, दाल भर की पूड़ी, पीली मटर के छोले और साथ में खीरा प्याज का सलाद, तो हो गया ना कंप्लीट थाली तैयार। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मुझे जितना आता है, जैसा मैं जानती हूँ, आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि मैं किस तरह से आद्रा नक्षत्र में इस बार बनाई और भगवान को भोग लगाई और घर के लिए मैं सबके लिए बनाई। हर साल मैं अलग अलग तरीके से बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सब लोगों को दे दी मैं खाने के लिए। और ये है मेरी थाली। तो मैं ली हूँ बिल्कुल थोड़ा सा खीर, एक छोटा सा टुकड़ा आम का, और एक पूड़ी ली हूँ मैं, और छोले ली हूँ। छोले मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना जब भी खाती हूँ ना तो मैं इसी तरह से खाती हूँ। मैं पूड़ी एक लेती हूँ, मैं सब्ज़ी ज़्यादा लेती हूँ, और खीर थोड़ा सा ली हूँ। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो बस सब लोग खा रहे हैं और इसके बाद मैं भी साथ में बैठी हूँ खाने, और बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए मेरी वीडियो यहीं तक थी। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग भी बना के ट्राई करिए एक बार मेरे तरीके से। दाल भर की पूड़ी आप लोग को बहुत पसंद आएगी और आप लोग दोबारा ज़रूर बनाना पसंद करोगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोग को अगले वीडियो में। मैं भी अपनी थाली एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से भूखे बैठी हुई थी। क्योंकि हम लोग जब प्रसाद बनाते हैं ना भगवान के लिए, तो तब तक व्रत रहता है, कुछ खाते नहीं। जब तक मैं भगवान का प्रसाद नहीं बना दी थी, भगवान को भोग नहीं लगा दी थी, तब तक मैं भूखे बैठी हुई थी। तो बहुत ज़ोर की मुझे भी भूख लग गई थी। तो सबको खिलाने के बाद मैं भी बैठी हूँ खाने, क्योंकि मेरा भी व्रत था समझिए एक तरह का। जब तक भगवान को मैं नहीं खिला दी मैं नहीं खा सकती थी। और बहुत अच्छा लगा ये सब करके, क्योंकि ये करके सच में बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मेरी आद्रा नक्षत्र की थाली बनी, सबको बनाई, खिलाई, भगवान को खिलाई, और हो गया मेरा आद्रा नक्षत्र कंप्लीट। तो चलिए मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।